हेलो एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है हाउ वाज द इंडियन खिलाफत मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय द यूरोपियन ऑटोमन एम्पायर। सो हमें यहाँ ये पढ़ना है कि जो इंडियन खिलाफत मूवमेंट था जिसे गांधी जी ने और तिलक ने भी समर्थन दिया था वो यूरोपियन ऑटोमन एम्पायर से कैसे प्रभावित था। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि द कैलिफेट वाज इस्लामिक गवर्नमेंट सिस्टम रन अंडर द इस्लामिक लॉ, यानी कि जो खिलाफत प्रथा है वो एक इस्लामिक गवर्नमेंट के तहत जो है वो एक इस्लामिक कानून के तहत चलाने वाली शासन प्रणाली है। द ऑटोमन एम्पायर एम्परर अब्दुल हमीद टू, ऑटोमन एम्परर जो थे वो अब्दुल हमीद टू थे जब ऑटोमन एम्पायर अपने पतन पे था। 1876 to 1909 launched his pan-Islamic program to protect the Ottoman Empire from Western attacks and dismemberment। तो ये जो ऑटोमन एम्परर थे अब्दुल हमीद ये जानते थे कि वेस्टर्न जो है वो हम पर अटैक करने वाले हैं, तो उन्होंने जो है एक पैन इस्लामिक आंदोलन लॉन्च किया, प्रोग्राम लॉन्च किया, जिससे वो पूरे दुनिया के मुसलमानों को अपनी और हमदर्दी पैदा करने में लग गए। He sent an emissary Jalaluddin Afghani to India in late 19th century who succeeded involving sympathy in Indian Muslims। तो उन्होंने क्या किया, इस पैन इस्लामिक प्रोग्राम के तहत उन्होंने जो है एमिसरी दूत जो होते हैं उन्होंने ये भेजना चालू किया। तो जमालुद्दीन अफगानी नामक एक दूत जो है उन्होंने भारत भेजा 19th सेंचुरी के अंदर, और ये दूत जो है वो सफल हो गए भारतीय मुसलमानों के अंदर एक सिंपैथी की भावना लाने में। The Armistice of Mudros 1918 and the Treaty of Versailles 1919 led to the collapse of Caliph power। The Armistice of Mudros यानी कि हथियार डालना, मुड्रोस युद्ध विराम जो है अक्टूबर 1918 और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है 1919, इसकी वजह से जो है खलीफा की सारी शक्तियां जो है वो समाप्त हो गई, खलीफा की सारी शक्तियां समाप्त हो गई। फाइनली द ट्रीटी ऑफ सेवरे 1920 अगस्त पार्टीशनड द ऑटोमन एम्पायर एंड दे कॉल्ड फॉर हेल्प एंड खिलाफत मूवमेंट वाज द रिस्पॉन्स। तो ट्रीटी ऑफ सेवरे जो हुई अगस्त 1920 के अंदर, उसमें जो है ऑटोमन एम्परर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और इसके खिलाफ जो है ऑटोमन एम्पायर जो है उन्होंने मदद की गुहार लगाई और उसका रिस्पांस था ये खिलाफत आंदोलन। द खिलाफत मूवमेंट 1919 to 24 was a religious political protest started by Muslims in British India to ask for a fair and better treatment towards the Ottoman Empire। जो तो खिलाफत मूवमेंट था जो भारत के अंदर जो 1919 के अंदर चालू हुआ था और 24 तक चला, उसके अंदर जो है एक धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था, धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था, और ब्रिटिश भारतीय मुसलमानों ने शुरू किया था, इंडियन मुस्लिम्स ने शुरू किया था, जिसमें उनकी मांग ये थी कि जो तुर्क साम्राज्य है, जो ऑटोमन साम्राज्य है, उसके साथ जो है न्यायोचित व्यवहार किया जाए, न्यायोचित व्यवहार किया जाए। The Khilafat Committee was formed by Muhammad Ali and Shaukat Ali brothers। तो ये जो खिलाफत कमेटी है जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि खिलाफत कमेटी जो है मोहम्मद अली और शौकत अली ये दो बंधुओं ने चालू की। बाद में जो है ये लोग जिन्ना के साथ जाकर जुड़ गए और ये सेपरेट पाकिस्तान की मांग करने लगे and demanded all demands to meet or else we will withdraw all support from the Congress। तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु के नेतृत्व में जो बनी खिलाफत समिति जो बनी थी, उसने सरकार से ये मांग की कि सारी बातें मान ली जाए, अन्यथा वो अंग्रेजों से जो है वो पूरा समर्थन वापस ले लेंगे।
Gandhiji and Tilak saw a golden opportunity for Hindu-Muslim unity and supported the Khilafat movement. तो ये जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था इसके अंदर जो है गांधी जी ने और तिलक जी ने जो है लोकमान्य तिलक उन्होंने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखी कि ऐसा तो 100 साल में भी अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली कि हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो सके। तो इसीलिए जो है गांधी जी और तिलक ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझकर खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट किया और इसके लिए उन्हें काफी आलोचनाएं सुननी पड़ी। फाइनली कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम्स एग्रीड टू लेट गांधी जी लीड अ फुल स्केल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो अतः जो है वो कांग्रेस भी एग्री हो गई और मुस्लिम्स भी एग्री हो गए कि गांधी जी जो है वो इस आंदोलन को लीड करें और फिर जो है एक फुल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बना। तो ये था लेक्चर कि इंडियन खिलाफत मूवमेंट कैसा इंस्पायर्ड हुआ कोलैप्स ऑफ यूरोपियन ऑटोमन एम्पायर से। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस चैनल सिंपल कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।